हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर एक और हमला कर दिया है। सीज फायर समझौता तोड़ने के बाद टीटीपी की तरफ से तीसरे दिन ये लगातार तीसरा हमला है। इस हमले में पाकिस्तान के फौज के कई जवानों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने अभी तक सिर्फ एक फौजी के मारे जाने की पुष्टि की है। इस हमले के बाद पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बौखलाया हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पोलियो वर्कर्स भी इस हमले में मारे गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की हुकूमत को अब ये भी एहसास हो रहा है कि अफ़गान तालिबान, जिन्हें पाकिस्तान अपना पिट्ठू समझते थे, अब वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने उत्तरी वजीरिस्तान के अंदर तालिबान की खुलकर हिमायत की थी। दोस्तों, इस मुद्दे पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। टीटीपी आपसे वो मुतालबात करेगी जो आप कभी पूरे नहीं कर सके। नतीजा ये है कि मुज़ाकरा नाकाम होंगे और वो इसी तरह खेल चलता रहेगा और अफगान तालिबान आपको मीठी मीठी बातें सुनाते रहेंगे। यहाँ जरूरत यह है कि अफगान तालिबान के साथ भी दो टोक बात की जाए। अफगान तालिबान जो है उनके अंदर अगर कोई थोड़ा बहुत नरम गोश है, वो हम समझते हैं कि क्यों है। यहाँ से जब नॉर्थ वजीरिस्तान से तालिबान, अफगान तालिबान यहाँ से ऑपरेट करते थे और टीटीपी उनको बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ देती थी, सपोर्ट करती थी। और जब हमने यहाँ से ज़रबेस लॉन्च की तो ये सारे भाग के उधर गए, तो फिर अफगान तालिबान ने उनको कबूल किया टीटीपी को। तो वो आप कहें कि ये हम में से नहीं है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक रिश्ता मौजूद है। लिहाजा वो रिश्ता अब अफगान तालिबान ने चॉइस करनी है कि उनको तोड़ना है या उन्होंने पाकिस्तान के साथ चलना है। तो पाकिस्तान को इस मामले में अपना मौक़िफ़ उनके ऊपर बड़ा वाज़ेह कर देना चाहिए और बाहर पब्लिक में आने की जरूरत नहीं है। अपने ताल्लुकात को बार बार पब्लिक में ना लाएं, लेकिन मुज़ाकरात में ये जरूर उनको वाज़ेह कर दिया जाए, तालिबान को, अफगान तालिबान को, कि इस तरह बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये मुजरिम लोग हैं, ये 2,500-3 हज़ार लोग 22 करोड़ लोगों के ऊपर अपनी ख्वाहिशात मुसल्लत नहीं कर सकते, अपनी सोच मुसल्लत नहीं कर सकते। लिहाजा ये काम रुकना है और अफगान तालिबान को रोकना है। तो ये मेरे नुक्ता निगाह से तो ये सूरत हाल है जिसको हैंडल करने की जरूरत है। देखें, एक तो बड़े एहतराम से सब कहते हैं जी पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत मुज़ाकरात होने चाहिए। आप जाकर खोस्त में मुज़ाकरात करते हैं जहाँ पर पाकिस्तान का आइन और कानून लागू ही नहीं है। किसी खुद मुख्तार रियासत को ये ज़ेब देता है कि वो अपने दहशत गर्दों के साथ जाकर एक थर्ड कंट्री में बात करे। भाई, अगर कतर में, दोहा में वो अफगान तालिबान से अमेरिकन बात करते थे तो अफगान तालिबान की एक लीगल एंटिटी थी, उनकी उस मुल्क में हुकूमत थी जो अमेरिका ने छीनी हुई थी। यहाँ टीटीपी की हुकूमत हमने छीनी हुई है, जो हम खोस्ट में बैठ के उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कैसी खुद मुख्तारी है कि हम जाकर एक थर्ड कंट्री में बैठ के उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और फिर बड़ी आराम से कह रहे हैं आइन और कानून के तहत हो रहा है सारा कुछ। भाई, जहाँ आपका आइन और कानून लागू ही नहीं, वहाँ मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं आप? दूसरी बात यह है कि जिसने मुज़ाकरात करनी है पाकिस्तान के अंदर बैठ के करे। अगर वहाँ सेफ हेवन में बैठ के मुज़ाकरात करनी है तो वो क्या मुज़ाकरात है? वो यही है कि आज भी उन्होंने हमारे फौजियों को टारगेट किया है, पोलियो वर्कर्स को टारगेट कर रहे हैं। हमने 1 महीना उनको कंसोलिडेट होने का टाइम दिया, उन्होंने रीग्रुप किया, रीस्ट्रेंथन किया और अब वो 3 दिन से हम पर हमले कर रहे हैं। किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के लिए ये कोई बाइस इज्जत बात नहीं है कि वो किसी तीसरे मुल्क में बैठे अपने दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात कर रहा हो। यहाँ तो आप में हिम्मत है तो आप खोस्ट में सर्जिकल स्ट्राइक करें और उनको तबाह बर्बाद कर दें तो हम माने कि ठीक है जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आप में बड़ी हिम्मत थी, हुकूमत में बड़ी विल थी। अगर हमने तालिबान से भी वही हासिल करना है जो अशरफ गनी से हासिल कर रहे थे, तो मेरे लिए तो अशरफ गनी और तालिबान एक जैसे हैं, क्योंकि उसके दौर में भी वो अफगानिस्तान उनका सेफ हेवन था, आज भी अफगानिस्तान उनका सेफ हेवन है। मेरे लिए तो अशरफ गनी के दौर में भी वहाँ से लोग आकर मेरे फौजियों को, मेरे पोलियो वर्कर्स को टारगेट करते थे, गुज़श्ता 3 दिनों से भी कर रहे हैं। ये फेंस हमने किस लिए लगाई है अरबों रुपए की? ये बाढ़, अगर लोगों ने इसी तरह आना जाना है, ये बाढ़ पे जो हुकूमत पाकिस्तान का मेरा पैसा लगा है, इसकी अफादियत भी तो हमें समझ आनी चाहिए कि अगर दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो रही। फिर दूसरी बात यह है कि उनका ट्विटर अकाउंट आप फॉलो तो करें, टीटीपी का, उनके तर्जुमान का।
وہ تو ISPR سے زیادہ اپڈیٹس دے رہا ہے. ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ تو نہیں بند ہوتا, یہاں کشمیر پر ایک پوسٹ لگا دے تو بند ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ حکومت کی پولیٹیکل ول کیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی. سرنڈر کرنے کی پولیٹیکل ول ہے. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی چھوٹے موٹے جرائم میں جو ملوث ہیں ان کو چھوڑ دیں گے؟ کس آئین اور قانون نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چھوٹے موٹے جرائم کے مجرم کو بھی چھوڑیں؟ یہ کام عدالتوں کا ہے, وہ سزا دیں یا بری کریں. کس حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چھوٹے مجرم کو یا بڑے مجرم کو چھوڑ دے؟ کسی حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا, کسی ادارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی جو لوگ بھاگے ہیں ہماری جیل سے یا کہیں سے, وہ ہمارے مجرم ہیں, اور اگر ہم ان کو دوبارہ نہیں پکڑ سک رہے تو یہ ہماری کوتاہی ہے. تو جو جنرل صاحب فرما رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے, لیکن ہماری حکومت کلیئر نہیں ہے, ہم کلیئر نہیں ہیں. جب وزیر اعظم دوسرے دن ہی کہہ رہے ہیں کہ وزیرستان ہو یا بلوچستان ہو ہم بات کے لیے تیار ہیں, ہم بات صرف سیاستدانوں سے نہیں کریں گے باقی سب سے کریں گے, تو یہاں تو بات کرنے کا جذبہ ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے آپ مذاکرات کرائیں اور خوست میں مذاکرات بھی ہوتے رہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری گورنمنٹ اتنا کیٹیگوریکل ہو کر جس طرح جنرل صاحب چاہ رہے ہیں بات کرے گی, کیونکہ افغان طالبان ان کو نہیں چھوڑنے والے. جب اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی یا اس سے پہلے کرزئی صاحب کی گورنمنٹ تھی, اور یہ ہماری طرف سے بھاگے ہوئے TTP والے ان علاقوں میں رہتے تھے جہاں افغان گورنمنٹ کی تو رٹ نہیں تھی لیکن طالبان کی رٹ تھی, افغان طالبان کی, تو ان کو ریفیوج ملی ہوئی تھی, ان کی پناہ گاہیں تھیں, یہ وہاں رہتے تھے, ان کی گروپنگ تھی. اب جب کہ آکیوپیشن فورسز چلی گئیں, یہی سب سے بڑا جہاد کا ایک لاجک تھا افغان طالبان کا کہ ہمارے اوپر قبضہ ہے, اور وہ درست اپنی طرف سے اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے. اور یہ جو TTP والے ہیں ان کے پاس بھی یہی پریٹیکسٹ تھا کہ چونکہ پاکستان کی ریاست امریکی اتحادی بن کے مسلمانوں کے خلاف ساتھ دے رہی ہے, اب تو نہ لاجک وہاں افغان طالبان کے پاس رہ گیا نہ TTP کے پاس رہ گیا, تو پھر افغان طالبان ان کو کیوں ریفیوج دے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. صدیقی صاحب, ہم نے TTP سے مذاکرات کیا, آپ کے خیال میں کیا یہ ہمارا ذاتی فیصلہ تھا یا پھر کسی کی خواہش جیسے افغان طالبان یا پھر چائنا؟ آپ یہ دیکھیں کہ میں تو جو ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے اور ایک دم سے اعلان کر دیا گیا تھا, ہر بندہ ششدر رہ گیا تھا کہ آپ کس طرح TTP کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ میں نقصان پہنچایا. سب سے بڑا واقعہ APS والا تھا, تو ان والدین کو ہم کیا میسج دیتے ہیں؟ تو ایک دم سے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا اعلان تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کی طرف سے اگر کوئی معافی تلافی آتی یا وہ مذاکرات کرنا چاہتے تو اس پہ اپنا اسٹیٹ اپنا ریئیکشن دے سکتی تھی, لیکن بالکل ایک نیچے لگ کے کہہ دینا کہ ہم TTP سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, اس طرح تو پھر ہر گروپ اٹھ کے آ جائے گا, آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چلے جائیں. یہ کوئی ملک تو ہے نہیں جن کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے.